विक्रम और बेताल की एक संपूर्ण और प्रसिद्ध कहानी दी जा रही है, जिसे आप बच्चों को सुना सकते हैं या नैतिक शिक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य को एक साधु ने आज्ञा दी कि वह एक शव को श्मशान से लाकर उसके पास लाए। वह शव एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, लेकिन वह कोई साधारण शव नहीं था। उसमें बेताल नामक एक पिशाच निवास करता था। जैसे ही विक्रम ने शव को अपने कंधे पर उठाया, बेताल बोल उठा, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखो, अगर तुमने रास्ते में कुछ भी बोला तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट जाऊंगा। एक बार बेताल ने राजा विक्रम को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके बेटे की शादी एक बुद्धिमान और सुंदर लड़की से हुई। विवाह के कुछ दिन बाद व्यापारी के बेटे की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार शोक में डूब गया। कुछ दिन बाद उस युवक की पत्नी, व्यापारी की बहू, ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। ससुर ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी और श्मशान पहुंच गई। श्मशान में एक तांत्रिक आया जो मृत लोगों को जीवित करने की विद्या जानता था। वह उस युवक के शरीर को देखकर बोला, अगर मैं इसे जीवित कर दूं तो तुम क्या दोगी? बहू बोली, जो आप चाहें। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और युवक जीवित हो गया। तभी बहू ने चाकू निकाला और तांत्रिक को मार डाला। वह बोली, जो अपने लाभ के लिए मृत को जीवित करता है वह किसी दिन पाप करेगा। इसके बाद वह अपने पति के साथ घर लौट आई। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, क्या उस बहू का काम उचित था? क्या उसने सही किया? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, हाँ, उसने जो किया वह उचित था। उसने अपने पति को बचाने के लिए बुद्धिमानी से काम लिया और एक पापी तांत्रिक को मारा जो स्त्री को पाने के लिए धर्म के विपरीत कार्य कर रहा था। बेताल हंस पड़ा और बोला, तुम फिर बोल पड़े, अब मैं फिर उड़ता हूं। इनके कटेता, और वह फिर पेड़ पर जा लटका। इस कहानी की सीख, मॉरल, सच्चा साहस और बुद्धिमानी साथ हों तो कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। धर्म की रक्षा के लिए निर्णय लेना जरूरी होता है।